सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दिनचर्या अध्याय आता है, दिनचर्या अध्याय, ठीक है। दिनचर्या अध्याय में हम लोगों ने इस कोटेशन, ये जो कोटेशन लिखा है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, रेफरेंस लगाना है, इसको रेफरेंस के तौर पर पहुंचता है। और हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्तियों को उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपने आयु की रक्षा करना चाहते हैं और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको। और आगे इसके बाद आता है यहाँ पे दंतवन का विधान, इंपॉर्टेंट है दंतवन का विधान, अंडरलाइन करना है इस हेडिंग को। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लिखते हैं शरीर चिंताम निवृत्त, कॉमा कर लेना यहां से, कृत शौच विधि तथा, इसको शौच विधि को हाईलाइट करना। सबसे पहला कर्म क्या करना है? व्यक्ति को सुबह उठना है और शौच क्रिया करनी है, ठीक है। व्यक्ति को सबसे पहले उठ करके शरीर चिंता निवृत्त, मतलब शरीर की चिंता करते हुए कि मैंने कल जो भोजन किया था वो पचा है कि नहीं पचा है, मुझे अर्ज आई है कि नहीं आई है, उस सब चीजों को सोच करके फिर व्यक्ति को क्या करना है? शौच विधि के लिए अग्रसर होना है। तो हमने सबसे पहले शौच विधि को हाईलाइट किया। देन आता है अर्क, हाईलाइट करेंगे अर्क, न्योग्रोध को हाईलाइट करना, न्योग्रोध इंपॉर्टेंट है। न्योग्रोध कहते हैं बरगद को, ठीक है। तो न्योग्रोध हमने देखा, बरगद की भी यहाँ पे दातून के बारे में बताया है। आगे लिखते हैं खदीर करंज, ऐसे सिंपल बस पढ़ेंगे। हमने दोनों को हाईलाइट किया, अर्क को और न्योग्रोध को हाईलाइट कर दिया। आगे खदीर करंज ककुब, ककुब को अंडरलाइन करके लिखना, ये अर्जुन है, अर्जुन का पर्याय है ककुब, ठीक है। ककुब वैसे दिशा, दिशा को भी कहते हैं और ककुब एक पर्याय होता है अर्जुन का, ठीक है। तो ये ककुब इत्यादि की दातुन करना है। और कब कब करना है? हाईलाइट करना, प्रात और भुक्तवा, प्रातः काल और शाम को रात्रि में, ठीक है, मतलब खाना खाने के बाद। और प्रातः काल सबसे पहले करेंगे, सुबह सुबह करना है, और उसके बाद रात में जब लास्ट खाना खाना है आपको रात्र का, तब यहां पे बोला गया है कि 2 बार दातुन करना चाहिए। तो हमने दोनों को हाईलाइट किया। और कौन कौन से रस प्रदान करना चाहिए? तो लिखते हैं कषाय, कटु और तिक्तकम, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। कषाय, कटु और तिक्त की रस की जो दातुन होती है उसका प्रयोग करेंगे। आगे फिर यहां पे आता है कनीनी, कनीनी अग्र शम स्थौल्यम, कनीनक उंगली होती है, कनीनक उंगली जो हमारी जो एकदम लास्ट उंगली होती है, लिटिल फिंगर, उसको कनीनक उंगली कहते हैं, ठीक है ना। अंगुष्ठ होता है, सबसे पहले अंगुष्ठ के जस्ट साइड में तर्जनी होती है, तर्जनी के बाद मध्यमिका और देन अनामिका, और एक होता है कनीनक, कनीनक उंगली जो होती है, छोटी वाली जो उंगली होती है, उसके अग्रभाग के समान मोटी दातुन होना चाहिए। ये हमने इतना हाईलाइट किया। और आगे लिखते हैं द्वादश अंगुलम, कितने अंगुल? तो 12 अंगुल की दातुन यहां पे होना चाहिए। दोनों चीज हमने हाईलाइट किया, एक तो करीनक अग्रशम स्थौल्यम और दूसरा आता है 12 अंगुल की दातुन, द्वादश अंगुलम दातुन होना चाहिए। तो इतना यहां पे हमने हाईलाइट किया, बाकी सब कुछ ऐसे छोड़ देंगे। ये दातुन के बारे में चर्चा रही यहां पर। अब आगे आता है कि दातुन के निषेध किसका किसका है। तो ये सिर्फ ये जो टॉपिक है, अंडरलाइन करना है इसको। और ये जो अजीर्ण है, यहां पे अजीर्ण व्यक्ति को, जिसका खाना नहीं पचा है, लग रहा है कि सुबह उठा है खाना नहीं पचा, उस व्यक्ति को दातुन नहीं करना चाहिए। फिर आता है श्वास कास, अंडरलाइन करेंगे, केवल हाईलाइट नहीं करेंगे। ज्वर वाले को हाईलाइट कर देना, ज्वर, ज्वर वाले को भी नहीं करना चाहिए। तो अजीर्ण और ज्वर में दातुन का निषेध बताया गया है। और आगे लिखते हैं अर्दित, अर्दित वैसे सिंपल पढ़ लेना, बाकी सब कुछ पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। इसको आगे लिखते हैं तृषणा, पाक, हृदय, नेत्र, सिर, कर्ण, आमेय, जिनको ऊर्ध्व जत्रुगत्र जो जिनको बीमारियां हैं उनको भी दातुन नहीं करना चाहिए। सिंपल से समझिए आप चीज को। बाकी हमने केवल हाईलाइट किया अजीर्ण और ज्वर, तो अजीर्ण और ज्वर व्यक्ति को जिनको है वो उसको दातुन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है अंजन प्रयोग, ठीक है ना। अंजन प्रयोग, तो 2 तरह का अंजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है सौवीर अंजन और एक होता है रसांजन, ठीक है। सौवीर अंजन के बारे में हम लोगों ने चरक में पढ़ा था कि जो वीर होता है, जो वीर होता है वो कैसा? वो नित्य वीर होता है, मतलब हमेशा वीर होता है। ऐसा नहीं कि आज वीर है कल डरपोक हो जाएगा, नहीं, जो वीर है वो रोज वीर होगा। तो हमने पढ़ा सौवीरम अंजनम नित्यम, हाईलाइट करना इतना कि जो सौवीर अंजन होता है वो नित्य प्रयोग किया जाता है। और आगे लिखते हैं हितत अक्षिणो ततो भजेद, मतलब आंखों के लिए हितकारी होता है, ठीक है। तो ये हमने हाईलाइट किया, सौवीरंजनम अनम नित्यम, सौवीरंजन जो होता है वो नित्य प्रयोग किया जाता है। इसके जस्ट नीचे देखेंगे यहां पे आगे रसांजनम प्रयोग विधि, रसांजन की जो प्रयोग विधि है, ये जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ हम पढ़ चुके हैं चरक संहिता में, है ना, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा नई नहीं लग रही है। आगे फिर यहां पे आता है चक्षुष तेजोमयम तस्य, जो चक्षु होता है वो तेजोमय अर्थात पित्त का वहां पे स्थान होता है चक्षु में, इसलिए विशेष रूप से इसको श्लेष्मा से भय होता है। ये हम लोगों ने चरक संहिता में भी बढ़िया से पढ़ा है, सेम कोटेशन ऐसे पढ़ा है, तो हमने इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, अंडरलाइन सिंपल से करना हो तो आप कर सकते हैं। आगे आता है य उजियेत सप्तरात्रे अस्माद, इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना इसको, सप्तरात्रे अस्माद श्रावणार्थम रसांजनम, करें कि आंखों से श्रवण के लिए, ठीक है, आंखों से श्राव
निकालने के लिए व्यक्ति को हर 7वें दिन, ठीक है ना, यहां पे आया हाईलाइट करना, सप्तरात्रे श्रवणार्थम रसांजनम, तो आंखों में श्रवणार्थ सप्तरात्रि में एक बार रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग, आपको याद होगा चरक में हम लोगों ने पढ़ा था, चरक में आया था पंचरात्रे अष्टरात्रे व अष्ट रात्रे व, तो चरक ने 5 और 8वें दिन, ठीक है, 5वें या 8वें दिन कह रहे हैं कि इसका प्रयोग करना चाहिए। तो पंचरात्रे अष्टरात्रे व हम लोगों ने चरक में पढ़ा था, सिंपल सा बस इतना हम याद रखेंगे। और यहां पर हमने देखा आचार्य वाग्भट कहते हैं कि 7 दिन में एक बार प्रयोग करना चाहिए उसका, तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया। आगे फिर यहां पे जब बढ़ेंगे इसके, ये 6 नंबर कोटेशन छोड़ देंगे, 7 नंबर कोटेशन में आएंगे। यहां पे तांबुल सेवन का जिनको निषेध है, तांबुल सेवन जो निषेध है, तो तांबुल सेवन निषेध में आप पित्त आश्र मतलब जिसको पित्तज व्याधि है और जिसको रक्तज व्याधि है उनको अंडरलाइन करेंगे, चक्षुषाम को हाईलाइट करेंगे। जिनको आंखों के नेत्रों के रोग हैं उनको तांबुल सेवन का निषेध बताया गया है, तांबुल सेवन निषेध है नेत्र के रोगों वालों में। और आगे आता है शोषणाम अपी, एकदम एंडिंग में 7 नंबर में, जो शोषी रोग होते हैं, जिनको की राजक्षमा इत्यादि हो गया है, ऐसे लोगों को भी क्या करना चाहिए, तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमने हाईलाइट किया चक्षु सामर्थ्य नेत्र रोगियों को, और शोषणाम अपी, और जिनको शोष रोग हो गया है ऐसे लोगों को तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। अभ्यंग सेवन का विधान आता है, अभ्यंग सेवन जैसे चरक में आता है वैसे ही सब कुछ आता है, तो ये सब हम लोग यहां पे नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे कोटेशन नंबर 9 में आएगा अभ्यंग, जो अभ्यंग है, अभ्यंग के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो ये लाइन आप सर्कल में बंद कर देना, श्रवण पादेशु तम विशेषण सीलियत, अंडरलाइन कर देना। सिर में, कानों में और पाद अर्थात जो पैर के तालुए हैं उनमें विशेष तौर पर अभ्यंग करना चाहिए। तो हमने इसको यहां पे सर्कल बंद करके हाईलाइट कर दिया कि शिरा श्रवण पादेशु। आपको तो सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि अभ्यंग निम्नलिखित में से किन स्थानों पर विशेष रूप से करना चाहिए, ठीक है, और ऐसे प्रश्न आए भी हैं ढेर सारे बार। तो हमें बताना है कि सिर में, कानों में और पाद अर्थात पैरों में विशेष रूप से इसको अभ्यंग का सेवन करना चाहिए। आगे फिर आता है अभ्यंग, अभ्यंग के निषेध के बाद, अभ्यंग का निषेध है उसके बाद फिर छोड़ देंगे ऐसे ही। और अब आएंगे यहां पे व्यायाम, व्यायाम का विधान लिखते हैं, व्यायाम कर्म सामर्थ्यम, ठीक है, इसको हाईलाइट करना, सेम ये लाइन, व्यायामम लाघवम कर्म सामर्थ्यम, व्यायाम से लघुता आती है और कर्म के प्रति सामर्थ्यवान होता है व्यक्ति। तो हमने हाईलाइट कर दिया लाघवम कर्म सामर्थ्यम, दीप्तो अग्नि मेधसा क्षया, अग्नि को प्रदीप्त करता है ये, और मेध का क्षय करता है। मेध का क्षय मतलब मोटापा घटाता है, इन द सेंस आप समझ सकते हैं इस चीज को। और आगे इसको हम पूरा लाइन हाईलाइट करेंगे। हमने हाईलाइट किया दीप लाघवम के कर्म सामर्थ्यम, ये सेम लाइन, ये लाइन यहां तक चरक के जैसे ही उठाया है। आगे यहां पे दीप्तो अग्नि मेधसा छाया, ये जो है ना चरक, इसके जगह पे कहते हैं स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, ये लाइन आती है, स्थैर्यम दुख सहिष्णुता, ठीक है, ये लाइन आती है चरक में। तो व्यक्ति के शरीर में लघुता आती है, काम के प्रति उसके सामर्थ्य पैदा होती है, और अग्नि प्रदीप्त होती है, और मेद का क्षय होता है। और लिखते हैं विभक्त घन गात्रत्वम, व्यक्ति का शरीर जो है अंग प्रत्यंग उसकी जो मांसपेशियां स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब 6 पैक बन जाते हैं ऐसे व्यक्तियों में। और लिखते हैं किससे मिलता है, तो व्यायामाद उपजायते, व्यायाम से ये सारी चीजें मिलती हैं। तो हमने हाईलाइट कर दिया लघुता कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसा क्षय, लाइन आपको देगा और आपसे पूछेगा किसके बारे में बताया, किसके बारे में कहा गया है, तो ये आपको बताना है कि व्यायाम से संबंधित ये लाइन आती है। यहीं पर एक रेफरेंस लिख लेना स्टार बना करके, चरक में ना, सॉरी सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो व्यायाम है, व्यायाम का जो लक्ष्य, व्यायाम का के बारे में मिलता है, सुश्रुत चिकित्सा 24, ठीक है ना, सुश्रुत चिकित्सा 24 में मिलता है व्यायाम के बारे में वर्णन, ठीक है, सुश्रुत में कहा मिलता है, हमने ये भी देखा है यहां पे। आगे फिर बढ़ते हैं, यहां पे व्यायाम का निषेध छोड़ देंगे, अर्ध शक्ति या काल निर्देश व्यायाम, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, इस हेडिंग को अंडरलाइन कर लेना या हाईलाइट कर लेना। लिखते हैं आगे अर्ध शक्तिया निषेव्यस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना इसको। व्यायाम को अर्ध शक्ति करना चाहिए, अर्ध शक्ति इन द सेंस किसको अर्ध शक्ति करना चाहिए, लिखते हैं बल भी स्निग्ध भोज भी, ऐसा व्यक्ति जो बलवान हो और स्निग्ध भोजन को ग्रहण करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए।
और आगे आता है शीतकाले वसंते, अंडरलाइन करना केवल। ठंडा मौसम जो होता है, मतलब शीतकाल जो होता है, और उसमें वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु जो कि कफ का प्रकोप होता है, तो शीतकाल और वसंत ऋतु में कह रहे हैं केवल दो ऐसी ऋतु में है जहां पे आपको अर्ध शक्ति व्यायाम करना है। और आगे कहते हैं कि आगे इनके अलावा जो ऋतुएं होती है उनमें तो इससे भी कम करना चाहिए। तो व्यक्ति को कितना व्यायाम करना चाहिए, तो अर्ध शक्ति व्यायाम बताया गया है। आजकल जिम में जब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, जिम में लोग इतना व्यायाम करते हैं, इतना व्यायाम करते हैं कि एक दिन में पूरा 6 पैक निकालने का पूरा प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। हमारे यहाँ पे जब अपने सामर्थ्य से ज्यादा किसी चीज को करने का कारण कोई हम काम करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कष्ट होता है, वो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो हृदय पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके हृदय की एक कैपेसिटी है कि हमारा जो हृदय है 1 मिनट में एक लिमिटेड, ठीक है, जो 70 ml जो ब्लड होता है उसी को केवल वहां पे क्या होगा, पंप, उसकी पंपिंग होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें, हर चीज एक लिमिटेड अवस्था में है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वहां पे रिदम बढ़ाते हैं। और 1-2 मिनट के लिए नहीं बढ़ाते, वो कंटिन्यूसली आधे 1 घंटे के लिए बढ़वाते हैं, ठीक है। इसी वजह से लोगों को आजकल हार्ट अटैक आ रहा है। तो हमने देखा कि अर्ध शक्ति व्यायाम का यहाँ पे वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे कि शरीर मर्दन, ठीक है। शरीर मर्दन में लिखते हैं तम कृत्वा अनुसुखम। जब व्यायाम हो जाए तो व्यायाम में कह रहे हैं, इसके बाद आता है व्यायाम के बाद शरीर मर्दन, शरीर का मर्दन करवाने के लिए, ठीक है ना, बोला गया है। बस सिंपल से इतना याद रखना कि इसके बाद जो सीरीज आती है वो शरीर के मर्दन की आती है। अति व्यायाम से हानि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये चरक में सेम लाइन, ये जो कोटेशन है ना, ये चरक का कोटेशन है, सेम उन्होंने उठा करके कॉपी कर दिया है। लिखते हैं त्रषड़ा छया प्रथम को रक्त पित्तम श्रमा क्लमा। हम लोग, आपको याद होगा, एक हमने ट्रिक लिखा था, क्या लिखा था, JR कापा श्रम एंड क्लम के डर से, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था JR कापा श्रम और क्लम के डर से। तो जे से हो जाएगा ज्वर, R से हो जाएगा रक्तपित्त, का से हो जाएगा कास, पा से हो जाएगा प्रतमक, श्रम से श्रम और क्लम से क्लम। तो ये इतनी कुछ यहां पे डिजीजेज हैं जो कि अति व्यायाम से होने वाली हानियां हैं। तो अति व्यायाम से होने वाली हानियों में कौन सा, आपसे तो सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि अति व्यायाम से होने वाले हानियों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है, या कौन सी व्याधि है। तो हमें बस इतना याद रखा है, JR कापा श्रम और क्लम के डर से। आगे फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पे, तो आगे यहां पे पढ़ेंगे व्यायाम किससे निषेध, इसे छोड़ दो। कोटेशन नंबर 15 में आएंगे। यहां पे उबटन के बारे में लिखा है, उद्वर्तन के बारे में इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना इस टॉपिक को। लिखते हैं उद्वर्तनम कफहरम मेधसा प्रविलायनम, हाईलाइट करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्वर्तन को आप सर्कल में बंद कर लेना, उद्वर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। लिखते हैं उद्वर्तन कफहरम मेधसा प्रविलायनम। उद्वर्तन के बारे में कह रहे हैं कि ये कफ को हरने वाला होता है और मेद को पिघलाने वाला होता है। तो हमने पढ़ा उद्वर्तनम, ये हम गोविंद पारी के 80 पेज पढ़ रहे थे, तो हमने वहीं पर पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि वाग्भट क्या कहते हैं और ये भी पढ़ा था कि सुश्रुत क्या कहते हैं। तो हमने वहीं पे पढ़ा था वाग्भट के अकॉर्डिंग उद्वर्तनम कफहरम मेधसा प्रविलायनम, और वहीं पर हम लोगों ने सुश्रुत संहिता में, आप लोगों को याद होगा, सुश्रुत संहिता में लिखा है, सुश्रुत लिखते हैं उद्वर्तनम वातहरम, वातहरम, और आगे आता है कफ मेदो प्रविलायनम, ठीक है। ये लाइन सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो फिर से 80 पेज जाइए, उसको देखिए, ठीक है। हम लोगों के पास अब वक्त बहुत कम है, ठीक है, वक्त कम है और पढ़ना ज्यादा है। पढ़ना ज्यादा है मतलब रिवाइज ज्यादा करना है, क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं। तो इन सब चीजों में अब यहाँ पे सारी चीजें हमारे दिमाग में बनना शुरू हो जाए कि कहां पे क्या लिखा है। नहीं भी अगर हो रहा है तो कम से कम इतना जरूर याद है कि कहां पे लिखा है 80 पेज में, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं स्नान के गुण। स्नान के गुण में सिंपल सा अंडरलाइन करेंगे, चरक में हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ा था, यहाँ पे अंडरलाइन केवल करना। दीपन होता है स्नान, वृश्चम होता है, वृश्य होता है, आयुष्य होता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर देना, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देंगे। स्नानम ऊर्जा बल प्रदम करके, स्नान ऊर्जा को प्रदान करने वाला और बल को प्रदान करने वाला होता है, ये ऐसे ही पूरा छोड़ देंगे। यहां पर आगे फिर कोटेशन आता है 17 नंबर, इसमें लिखते हैं ऊष अंबुना अधा कायस्ता परिचय को बला वहा। तो जो ऊष अंबुना है ना, ऊष अंबुना को हाईलाइट कर देना, और आगे लिखते हैं अधा कायस्थ परिचय को बलवा, अंडरलाइन कर देना इसको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऊष अंबु अर्थात जो ऊष जल है, गर्म जल से यदि हम व्यक्ति गर्दन के नीचे अर्थात अधा काय में स्नान करता है, अधे काय में मतलब स्नान करता है, परिचय करता है, तो वो क्या है, वो बला वहा, बल को प्रदान करने वाला होता है। और आगे लिखते हैं तेन एव, और इसी प्रकार
तो उत्तम अंगस्य, और यदि इसी चीज को, इसी उष्ण जल को अगर हम उत्तम अंग अर्थात ऊर्ध्व अंग में प्रयोग करें, मतलब कि गर्दन के ऊपरी भागों में प्रयोग करते हैं, तो यही गर्म जल बल हृत केश चक्षुषाम, ठीक है, ये बल हृत केश चक्षुषाम करके ये बालों और आंखों के लिए क्या करता है, बल को घटाने वाला होता है, आंखों का और केशों के बल को घटाने वाला होता है, अर्थात नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो हमने इसको बल हृत चक्षु केशचाम करके हाईलाइट करना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। हमने ओष अंबुना हाईलाइट किया और हमने बल हृत केश चक्षुषाम को हाईलाइट कर दिया कि अगर ऊपरी भाग में से नहाता है, मतलब कोई सर से नहाता है, तो चक्षु और केशों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है ये, ठीक है, इतना हमने यहां पर हाईलाइट कर दिया। आगे यहां पे बढ़ते हैं कि स्नान का निषेध किसमें है, स्नान का किसमें किसमें निषेध है। तो जो स्नानम, जिसको किसी को अर्धित है, स्नान का निषेध, आप सिंपल से एक फंडा याद रखिएगा, स्नान का निषेध ऊर्ध्व जत्रुगत बीमारियों में किया जाता है। ऊर्ध्व जत्रुगत के अलावा यहां पर आता है रोग अतिसारेसु, अतिसारेसु करके हाईलाइट कर देना, अतिसार के जो रोगी होते हैं उनमें नहीं करवाया जाता, ये क्या नाम है, स्नान, स्नान वहां पे निषेध होता है। और आगे आता है अजीर्ण, अजीर्ण का रोगी, यहाँ पे आएगा अजीर्ण, अजीर्ण में भी स्नान नहीं करवाएंगे। और भुक्त वत्सु इंपॉर्टेंट है, भुक्त वत्सु, खाना खाने के बाद भी व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए। जबकि आजकल क्या होता है, आजकल जैसे घर में खाना बन गया तो घर में ये कहा जाता है कि काम करो, खाना खा लो, बाद में नहा लेना, यार क्या दिक्कत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अतिसार में, अजीर्ण में और भुक्त वत्सु, मतलब जस्ट खाना खाने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पे इतना देखा। आगे फिर सिंपल सा बढ़ेंगे, यहाँ पे कोटेशन नंबर है 20, ये भी चरक संहिता में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, और देखना वहां पे सुखार्था सर्वभूता नाम मताह, यहां पे कॉमा कर लेंगे तो लिखते हैं सुखार्था सर्वभूता नाम, भूता नाम क्या, मनुष्य, मनुष्य के सभी प्रकार के, सुखार्था सर्वभूता नाम, सभी प्रकार के जो मनुष्य के कर्म होते हैं, मताह सर्वप्रत्या, सभी जो मनुष्य की प्रवृत्तियां होती हैं वो किसके सुख के लिए होती हैं। मनुष्य अपने जीवन में क्या चाहता है, सुख चाहता है, तो इसलिए उसकी प्रवृत्तियां क्या होंगी, सभी सुख को पाने की प्रवृत्तियां होंगी, सुख को पाने के लिए जो भी प्रवृत्तियां होंगी, जो भी प्रयास होंगे, सभी सुख को पाने के लिए होती है। हमने इसको पूरा हाईलाइट कर दिया इस लाइन को कि सुखार्था सर्वभूता नाम, और रेफरेंस लगा लेना इसको, ठीक है। चरक का पूछेगा तो ये सिंपल से चरक में आता है, लेकिन वाग्भट में दूसरे चैप्टर में दिया गया, ये हमें ध्यान देना है। तो लिखते हैं सुखार्था सर्वभूता नाम मता सर्वा प्रयत्या, और सुखम ना चा बिना धर्मात तस्मात धर्म परो भवेत्, कह रहे हैं कि और इस संसार में जो सुख है हमारे या किसी भी मनुष्य के जीवन की जो प्रवृत्तियां हैं वो सुख के लिए हैं। और आगे लिखते हैं सुखम न चा बिना धर्मात, धर्म के बिना, इस संसार में कह रहे हैं धर्म के बिना कोई सुख नहीं है, और इसलिए तस्मात धर्म परो भवेत्, इसलिए अपने धर्म के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म, किसी का धर्म हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं होता, हमारा धर्म एक चिकित्सक है, चिकित्सक के साथ साथ एक स्टूडेंट है। तो हमारा धर्म केवल इतना होना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम अपने जो भी समय हो, जो भी क्रियाकलाप हो, वो उन चीजों में लगाएं जिससे कि हमारी वैद्यकीय क्षमता अर्थात डॉक्टरी की जो क्षमता है वो बढ़े, ठीक है, डायग्नोसिस की क्षमता बढ़े, ये सारा हमारा प्रयास होना चाहिए। तो तो ये हमारे लिए सुख है, हम अगर हम अपने धर्म के प्रति जब लगते हैं तो वो हमारे सुख का कारण होता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोटेशन नंबर 21 और 22 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। यहां पर 10 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं, ठीक है ना, कौन कौन से 10 प्रकार के पाप कर्म जिंदगी में। ये जो चरक संहिता है ना, चरक सुश्रुत हो चाहे वाग्भट, तो बहुत आपको एथिक्स दे करके जाएगा जीवन में। ये एक अच्छा डॉक्टर बनाए ना बनाए कोई गारंटी, कोई नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इसको कोई पढ़ेगा तो जीवन में वो एक बहुत अच्छा अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाला व्यक्ति जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है हिंसा, ठीक है, हिंसा, व्यक्ति हिंसा ना करे, मतलब मारपीट ना करे, ऐसा पाप कर्म का त्याग, ये पाप कर्म है, हिंसा जो है एक पाप कर्म है। लिखते हैं आस्तेय, आस्तेय का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, चोरी या लूटपाट नहीं करना चाहिए। और लिखते हैं अन्यथा कामम, ठीक है, अन्यथा कामम का मतलब क्या है कि जो किसी चीज, कोई भी चीज का अनुचित ढंग से प्रयोग करना, ठीक है ना, सुख भोग करना, अनुचित ढंग से सुख भोग करना इन द सेंस कि किसी दूसरे व्यक्ति की, मतलब जैसे उसको सिंपल किसी को जीवन में मान लो स्त्री की आवश्यकता है, या किसी स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है, ठीक है ना, साथ के किसी भी सपोर्ट की, तो किसी पराई स्त्री की तरफ या किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ, ऐसे लड़के की तरफ जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, उनसे वो मतलब उस चीज, वो कमी को पूरा करना, ये यहाँ पे अन्यथा कामम के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी अनुचित ढंग से सुख का भोग करना ये गलत बात है, यहाँ पे पाप के दृष्टि में बताया गया है। तो हमने 3 चीजें पढ़ी, एक हिंसा,
जिसका नाम है मारपीट इत्यादि नहीं करना चाहिए, ये भी पाप है। और अस्ते झूठ बोलना भी पाप है। और अन्यथा कामम। आगे आता है पैशून्यम। पैशुनता मतलब होता है चुगलखोरी, ठीक है ना। पैशुनता मतलब होता है किसी व्यक्ति को चुगलखोरी नहीं करना चाहिए। और लिखते हैं परुष, परुष बोलना, किसी को कठोर वचन बोलना, गाली गलौज देना, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का पाप है। और लिखते हैं अनृत। अनृत मीन्स होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो अनृत झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को। और आगे यहां पे आते लिखते हैं संभिन्न आलापम। संभिन्न आलाप का मतलब होता है संभिन्न आलाप, भिन्न भिन्न चीजें बोलना। आलाप करना मीन्स बोलना। संभिन्न आलाप का मतलब होता है कि कभी तो कुछ और बोले और कभी तो कुछ और बोले। ऐसे व्यक्ति आपको लोगों के होते हैं, और हम लोग सामान्य जीवन में ऐसे व्यक्तियों को बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि तुम दोगले हो क्या। दोगले का मतलब यहाँ पे जो संभिन्न आलाप है ना, उसके बारे में बोला गया है कि यहाँ पे जो व्यक्ति सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में दोगला कहा जाता है उनको, ठीक है। तो संभिन्न आलाप का मतलब हो जाएगा कि जो कभी कभी तो कुछ और बोले और कभी तो तुरंत पलट जाए कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को। फिर आता है व्यापादम। जो व्यापाद है, व्यापाद, व्यापादम का मतलब होता है कि किसी को मार डालने की इच्छा रखना, ठीक है ना, किसी को मार डालने की इच्छा रखना, या फिर किसी को मरवाने की प्लानिंग बनाना, ये होता है व्यापादम। और इसके बाद आता है अभिद्या। अभिद्याम। अभिद्याम का मतलब होता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नजर डालना, किसी की दूसरे की चीजों को हड़पने की भावना मन में आ जाना, ठीक है। तो ये होता है अभिद्याम। और आगे आता है द्रग विपर्यय। द्रग विपर्यय मतलब हमारे जीवन में जो भी चीजें बताई गई हैं, हमारे शास्त्रों ने जो बताया, हमारे माता पिता ने जो बताया है, उन सब चीजों को जैसा हम समझते हैं, जैसा वो बताते हैं, हम उसको उल्टा उसका जीवन में करना प्रारंभ कर दें, या उनको हम गलत तरीके से देखें। कोई हमारे माता पिता कहते हैं कि भाई पूजा करना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए, हम कहते हैं नहीं रखेंगे, ये तो गलत बात है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को आस्तिक होना चाहिए, लेकिन कोई कहता है कि नहीं मैं तो आस्तिक नहीं रहूंगा, मैं तो नास्तिक बन के रहूंगा। तो ये द्रग विपर्यय इसको कहते हैं। तो आगे हमें हाईलाइट करना है अब लाइन यहाँ पे, पापम कर्मेति दशधा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट करना है इसको। 10 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं, 10विध पाप कर्म। ये किसकी देन है, तो ये आचार्य वाग्भट की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमने पढ़ा कि आचार्य वाग्भट के अनुसार 10विध पाप कर्म बताए गए हैं, ठीक है। आगे की जो ऊपर की लाइनें थी केवल हमने सब अंडरलाइन करे या फिर वैसे छोड़ दो, उनको कुछ अंडरलाइन या हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना याद रखना कि 10विध पाप कर्म आचार्य वाग्भट ने दूसरे चैप्टर में बताया हुआ है। आगे फिर यहाँ पे सिंपल सा बस आता है सम्मान करने का निर्देश। यहाँ पे देखो लिखा होगा सम्मान करने का निर्देश। तो ये सब हम लोग अपने दैनिक जीवन में माँ बाप से, अपने मम्मी पापा से हम लोग सुनते हैं और हमें सब कुछ पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। आगे फिर यहाँ पे बढ़ेंगे, कोटेशन नंबर 25, ठीक है। 25 के बाद में ये लाइन होगी। लिखते हैं काले, ठीक है। काले मतलब काल के अनुसार, अर्थात समय पर व्यक्ति, जब हम समय पर कोई व्यक्ति बात करे, समय पर बोले। हितम, हित मतलब हितकारी बोले, ऐसा ना बोले कि जो बहुत किसी को खराब लगे, तो हितकारी बोले। और मितम मतलब जितना आवश्यक हो उतना ही बोले, ऐसा नहीं कि बस कोई बड़बड़ाता रहे। तो हमने पढ़ा, हाईलाइट करना है इसको सबको। काले हाईलाइट करो, हितम हाईलाइट करो, मितम हाईलाइट करो। और आगे लिखते हैं ब्रुयाद विषमवादी। विषमवादी मतलब अविसमवादी। अविसमवादी यहाँ पे ब्रुयाद अविसमवादी। अविसमवादी मतलब होता है कि जिसका कोई विरोध ना करने वाला हो, ठीक है ना, जिसका संवाद आगे ना बढ़ पाए। अविसंवादी मतलब जिसका कोई संवाद आगे ना बढ़े, मतलब कोई विरोध करने वाला उस चीज का ना हो। और आगे आता है पेशलम। पेशल का मतलब होता है मीठा वचन, ठीक है। पेशलम मतलब होता है मीठे वचन जो होते हैं। तो व्यक्ति को कैसा बोलना चाहिए, तो काल पे समय के अनुसार बोलना चाहिए। हितम हितकारी बोलना चाहिए। मितम जितना आवश्यक उतना बोलना चाहिए। ब्रुयाद अविसंवादी मतलब कोई विरोध ना कर पाए आपके, ऐसी बात बोलना चाहिए। और पेशलम मतलब मीठा वचन, मीठे बोलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे आचार्य वाग्भट लिखते हैं, ठीक है। अब एथिक्स से हम बता रहे हैं सारी चीजों का। फिर आगे हाईलाइट करेंगे यहाँ पे 28 नंबर देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जनस्य आशम। ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कोटेशन है, ये वैसे तो एग्जाम के अनुसार तो यहाँ पे केवल एक ही लाइन, लास्ट का जो शब्द है, केवल शब्द अपने महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो कोटेशन है, ये समझने वाली योग बहुत ज्यादा है कि जनस्य आशयम आलक्ष्य। जनस्य मतलब लोगों का, ठीक है। दूसरों जो लोग हैं, लोगों के मन का आशय समझ करके, उनको लक्ष्य अर्थात उनको देख करके, उनको समझ करके, यो यथा मतलब जो इस प्रकार से परितुष्यति, इस प्रकार से संसार को हैंडल करता है, ठीक है। संसार को क्या करता है, हैंडल करता है। तम तथैव अनुवर्तेन मतलब कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से संतुष्ट हो उसे वैसा ही व्यवहार करने वाला, इसको क्या कहते हैं। तो ये लाइन हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके बॉक्स में बंद कर देना। पराराधन पंडित कहा गया है।
तो ये वाग्भट की मौलिक देन है, ये पराराधन पंडित, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे लिखना वाग्भट की देन, रेफरेंस लगा देना आर्य। तो यहां पर कभी आ सकता है कि पराराधन पंडित कौन होता है, और आपको 3-4 हिंदी में ही आपको ऑप्शन मिल जाए, तो आपको बताना होगा कि हाँ यही व्यक्ति है जो पराराधन पंडित होता है। पराराधन पंडित मतलब कि जो व्यक्ति दूसरों के मन के अभिप्राय को समझ जाए कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है, सामने वाला बोलना क्या चाहता है, और उसी के अकॉर्डिंग बात करना शुरू कर दे। आगे फिर थोड़ा सा यहां पर जब बढ़ते हैं तो ये सब पूरा यहां पे छोड़ेंगे, 29, 30, 31, 32, 33 सब कुछ छोड़ जाएंगे, ठीक है ना। 37, 38, 39 ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सब चरक संहिता में कहीं ना कहीं आया है, तो इसको यहां पे नहीं पढ़ेंगे। ये भी 41, 42, 43 ये सब भी हम लोग सब पढ़ चुके हैं अपने सदवृत्त में, ठीक है, तो ये सब भी नहीं पढ़ेंगे। आगे आते हैं यहां पे, ये थोड़ा सा लाइन इंपॉर्टेंट है, 45 नंबर कोटेशन। यहां पर लिखते हैं आचार्या सर्वचेष्टासु लोक एव धीमता, ठीक है, आचार्या सर्वचेष्टासु, चेष्टासु मतलब व्यवहार, कह रहे हैं वैसे तो ये संसार, ठीक है, सांसारिक व्यवहारों को सीखने के लिए सर्वचेष्टासु मतलब सभी व्यवहारों को, किसमें, और लोक आगे आता है, सर्वचेष्टासु लोक अर्थात सांसारिक व्यवहारों को सीखने के लिए आचार्य एव ही धीमता, कह रहे पूरा का पूरा संसार क्या है, सीखने वाले के लिए, जो व्यवहारिक जीवन सीखना चाहता है, कह रहे हैं व्यवहारिक जीवन सीखने के लिए पूरा का पूरा संसार उस व्यक्ति का क्या है, मित्र है। और अनुकुर्याद ततम एव आतो लौकिके अर्थे परीक्षका, कह रहे हैं किंतु फिर भी इस संसार में जितनी चीज आप सांसारिक देख रहे हैं व्यवहारिक चीजों में, कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, कौन कैसे जवाब दे रहा है, कौन क्या, मतलब जितनी चीजों आप सीख रहे हैं, तो उसमें अनुकुर्याद तम एव आतो, फिर भी कह रहे हैं कि वैसे तो संसार पूरी तरह से क्या है, मित्र है आपका, आप इस संसार से सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आप इस संसार में जब भी कोई चीज सीखें तो आप अपने अनुसार जरूर उसका आकलन करें कि ये चीज सही है या गलत है, ठीक है, सही गलत का आकलन करके इस संसार में आप सब कुछ सीखिए। ऐसा तो हमारे यहाँ पे हम लोग चरक संहिता में हमने श्लोक बहुत अच्छा पढ़ा था, ठीक है ना, चरक संहिता में श्लोक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कृत्स्नो ही लोको, चरक विमान 8 में पढ़ा था, यहाँ पे देखो लिखा भी है वक्तव्य में कि कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमताम, ये हमारे जो कोचिंग है, कोचिंग का ये टैगलाइन भी है कि जो ये संसार, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए ये संपूर्ण संसार आचार्य है, गुरु है, और शत्रुश्च अबुद्धिमताम, जो व्यक्ति मूर्ख है उन मूर्खों के लिए पूरा संसार क्या है, शत्रु है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इतना देखा। आगे बढ़ते हैं, सदाचार सूत्र यहाँ पे एक लाइन में बताया है, और बहुत प्यारा श्लोक आता है सदाचार सूत्र, इसको हाईलाइट करना पूरा, कोटेशन नंबर 46 में लिखते हैं आद्र संतानता त्यागा, आद्र संतानता का मतलब होता है दया भाव होना किसी व्यक्ति में, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि दया का भाव होना चाहिए व्यक्ति में, तो सबसे पहले आता है आद्र संतानता, हाईलाइट करना। त्यागा मतलब त्याग की भावना उस व्यक्ति में जग जाए, किसी चीज के प्रति बहुत, मतलब ऐसा ना हो कि नहीं कि मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब कोई अगर कुछ कहे कि भैया ये चीज मुझे चाहिए, उसको दान में दे दो, आप इतना सक्षम जरूर हो जाए जीवन में, तो कह रहे त्याग की भावना व्यक्ति में आ जाए, अर्थात दानी हो जाए व्यक्ति। तो हमने पढ़ा आद्र संतानता हाईलाइट किया, त्यागा हाईलाइट किया, और कहां से, वाक काय वाक चेतसाम दमा, ठीक है, शरीर मन और वाणी पर दमा मतलब होता है नियंत्रण प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो ये सदाचार सूत्र है। सदाचार सूत्र का मतलब होता है कि एक लाइन में इन्होंने ये पूरा आपको सदवृत्त बता रहे हैं कि एक तो व्यक्ति को कैसा दयालु होना चाहिए, दूसरा त्यागा अर्थात दान देने वाला होना चाहिए, फिर काय वाक और चेतसाम में अपने वाणी शरीर और मन पर अपने क्या कहो उसको प्रतिबंध लगा के रखे, मतलब नियंत्रित रखे। और आगे लिखते हैं स्व अर्थ बुद्धि पर अर्थेशु, ठीक है, पर अर्थेशु मतलब दूसरों के अर्थों में, दूसरा जो बता रहा है ना, दूसरों के अर्थों में अपनी स्वतः बुद्धि को भी इन्वॉल्व करिए, और इतने पर्याप्तम इति सद्वृतम, करें इतना सद्वृत आपके जिंदगी के लिए पर्याप्त है, इससे बड़ा, इससे ज्यादा सद्वृत आपको जानने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपको इस संसार का कोई सद्वृत्त जानने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने कहा, कह रहे हैं कि एक लाइन में बता दिया कि सद्वृत्त होता क्या है। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत प्यारा कोटेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेफरेंस लगा देना REF। और यकीन मानिए ये जो कोटेशन है ना, ये कोटेशन अगर किसी व्यक्ति को हम जीवन में बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपने उतारता है, तो वो व्यक्ति कभी मानसिक विकारों का शिकार नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मानसिक विकारों का शिकार कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता यदि आचार्य वाग्भट्ट को इन सब मामलों में फॉलो कर ले, दिनचर्या और ऋतुचर्या के मामले में। तो वाग्भट्ट लिखते हैं कि नक्तम दिनानी में यान्ति, नक्तम दिनानी में यान्ति कथम भूयश संप्रति,
कह रहे हैं कि जब व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम हो जाए उसको, ठीक है, रात हो जाए, चूंकि नाम है चैप्टर का दिनचर्या, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल दिन के बारे में बात हुई है, रात्रिचर्या का भी चर्चा हुआ है इसमें, ठीक है। बस चैप्टर का नाम दिनचर्या इस वजह से हुआ है क्योंकि रात्रि छोटी होती है, रात्रि जो होती है दिन की अपेक्षा छोटी होती है। रात में क्या, रात्रि का काम क्या होता है, रात में आए, घर में आराम किए, थोड़ा बहुत टीवी पिक्चर देखे, और नहीं तो फिर खाना खा के चुपचाप सो गए, इतनी ही रात्रिचर्या होती है। तो फिर रात्रिचर्या तो चैप्टर का नाम रखना तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि दिन बड़ा होता है, दिन की चर्याएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, तो इस वजह से चैप्टर का नाम दिनचर्या रखा गया। लेकिन इस दिनचर्या चैप्टर में रात्रिचर्या का भी वर्णन है। अब यहां पर रात्रिचर्या के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब व्यक्ति दिन भर के पूरे थके मांदे, जब थका भरा अपने बिस्तर पे जाए, तो बिस्तर में लेटे लेटे वो ये जरूर सोचे कि नक्तम दिनानी में यान्ति, मतलब आजकल मेरे दिन और रात कैसे बीत रहे हैं। और आगे लिखते हैं कथम भूयस संप्रति, मैं किस तरह का होता जा रहा हूं। आप अपने बारे में आकलन करिए कि नक्तम दिनानी में यान्ति, मेरा दिन किस तरह से बीत रहा है। क्या मैं पूरे दिन भर में मोबाइल चलाता फिर रहा हूं, या मैं पूरे दिन भर में, आज मेरा 2 महीने बाद एग्जाम आ रहा है, कि क्या मैं पूरे दिन भर में 300 400 500 क्वेश्चंस लगा पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं। और लिखते हैं कथम भूयस संप्रति, मैं कैसा होता जा रहा हूं। क्या इस टाइम पे मैं जिस जिम्मेदारी को मुझे समझना चाहिए, जिस तन्मयता को मुझे समझना चाहिए, क्या मैं वैसा बन पा रहा हूं, क्या मैं वैसा कर पा रहा हूं। अगर नहीं कर पा रहा हूं तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये अपने आप से रोज प्रश्न होना चाहिए। क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत एक्चुअली में व्यक्ति को मानसिक विकारों से बचाता है। आज का जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में क्यों है, क्योंकि वो अपने बारे में आकलन कभी करता ही नहीं है। एक वक्त वो बेचारा 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो जाता है, जब तक कि बर्बाद ना हो जाए पूरी तरह से, कभी वो सोचता ही नहीं कि मैं कि नक्तम दिनानी में यान्ति, आजकल मेरे दिन रात कैसे बीत रहे हैं। वो सोचेगा ही नहीं उसके बारे में जब तक सुखी होगा। जब वो उस चीज में घिर जाएगा तब उसके बारे में सोचता है कि हाँ मुझे, कि मैं कैसा बनता जा रहा हूं। तो हमने इसको हाईलाइट किया और आगे लिखते हैं यहां पे दुख भागन भवेत्ययम नित्यम शन निहंति स्मृति, इसको छोड़ दो, ये हमें लाइन हाईलाइट करनी और रेफरेंस इसका लगा लेना है। तो ये बात रही सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम था दिनचर्या अध्याय।